हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। उसी टॉपिक को हम एक्सटेंड करेंगे हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, करंट लूप है, सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस ए है और आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो इस आई करंट फ्लो होने का एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज द म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, द करंट द रेडियस स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। फिर दो अनदर केस हमने डिस्कस किए थे, x इज इक्वल टू 0 एट ए सेंटर, दैट मीन्स a large coil है, this is equal to म्यू नॉट I अपॉन 2e, और ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, दैट मीन्स दिस इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम किस सेंस में कह रहा है, क्योंकि x डिपेंडेंस है तो x की जो वैल्यूज है एक फाइनाइट वैल्यू के लिए x की जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी तो b की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि x जो बेसिकली इनवर्सली है, प्रोपोर्शनल है, b जो है x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये अनदर केस x इज ग्रेटर देन a, दैट मीन स्मॉल लूप के लिए या लूप से एक लार्ज हम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। दिस इज म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, और इस केस में हम देख सकते हैं b इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब। तो इनके बेस पर हमने इसका वेरिएशन कर्व डिफाइन किया था, डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, और डिस्टेंस को हमने x एक्सिस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड को y एक्सिस में, क्योंकि हम मैथमेटिकली भी जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम x एक्सिस में और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे y एक्सिस में। तो एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 0, दैट मींस जो मैक्सिमम सपोज जो मैक्सिमम वैल्यूज है उसके बाद जैसे x जैसे जैसे वैरी हो रहा है तो ये 1 अपॉन क्यूब के रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, और x टेंड्स टू इंफिनिटी में ये अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। सेम बोथ साइड में, दूसरे साइड में भी सिमेट्रिक है, एक्सिस जो है ये हम उसको एक्सटेंड करें नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो जो फॉर्मुलेशन हमने अप्लाई किया वही फॉर्मुलेशन या वही पैटर्न हमें और नेगेटिव साइड में भी हमें मिलेगा, या जो सेकंड साइड है लेफ्ट साइड है तो कॉइल की लेफ्ट साइड में भी सेम पैटर्न मिलेगा। तो ये बेसिकली एक कर्व हमने डिफाइन किया था। तो इस कर्व से जब इसको एनालिसिस करें तो हर एक पर्टिकुलर एक्स के लिए डिफरेंट एक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी डिफरेंट है, बट एक पर्टिकुलर रीजन में, इस रीजन में जब रेट ऑफ चेंज देखें तो पर्टिकुलर इस रीजन में जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली इस रीजन में बोथ साइड, और यदि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है तो हम उसको मैथमेटिकली dp अपॉन dx, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली हमको मिला था, तो इस केस में हम कह सकते हैं, और ये कंडीशन निकालने के लिए कि किस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज जो है मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज। तो d स्क्वायर b अपॉन सेकंड जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू 0 यदि हम रखेंगे तो बेसिकली हमें उस पॉइंट की वैल्यू जो मिल जाएगी जिस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज है मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू x, ये बेसिकली कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड तो वैरी हो रहा है पर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी, तो हमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 इस इक्वेशन को सॉल्व करने का इसमें b की वैल्यू में पुट अप की थी, और इसको सिंपल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करके हमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 मिला था। दैट मींस रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर यदि x यदि रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर ट्रेवल करेंगे तो इस पॉइंट के नियर बाय हमें जो फील्ड है प्लस माइनस बोथ साइड, सो वो जो एक्सिस देते हैं 0 पॉइंट है ओरिजिन, तो माइनस a/2, तो हमें एक्सिस पर सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर जो बस बेसिकली जो पॉइंट है a/2 पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट पे a/2, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है ये बेसिकली कांस्टेंट है, इस पॉइंट के आसपास कांस्टेंट है। तो इसी
कंसेप्ट को यूज करके हरमैन वॉन हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक कॉइल डेवलप की। बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉइल, आइडेंटिकल सेम साइज है, एक सेटअप तैयार किया और एक इनके एक्सिस जो है वो एक दूसरे कोइंसाइड या कोएक्सल अरेंजमेंट में हमने रखे एंड द रेडियस ए, रेडियस बी एंड द करंट आई एंड द करंट आई विद द सेम डायरेक्शन। अरेंजमेंट ऐसा है, करंट भी सेम है और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। बेसिकली दोनों सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो इन दो कॉइल के जो वेरिएशन कर्व देखे और इनको हमने पर्टिकुलर ए डिस्टेंस पर सेपरेट किया है और ये बेसिकली ये क्या है, इनकी रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर हमने इन दोनों को सेपरेट किया और ये एक क्रूशियल पॉइंट है, ये डिस्टेंस ए रेडियस के इक्वल। कैसे? सपोज इनका हम वेरिएशन कर्व देखें, एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड का। तो फर्स्ट वन जो वेरिएशन कर्व आएगा, दिस इज लुक लाइक सेम एज we discussed previously, this same lines, and जो सेकेंड है सपोज को अलग कलर से मैं डिनोट करता हूं। ये दोनों कर्व आइडेंटिकल है, ये दोनों कॉइल्स आपके आइडेंटिकल है। तो इस केस में ये फर्स्ट कॉइल के लिए हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बेसिकली जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो यदि फर्स्ट कॉइल है कि हम फर्स्ट वन कंसीडर करें तो इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये बेसिकली हमें x इज इक्वल टू a/2 पर मिलेगा और जो सेकंड कॉइल है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमें a/2 डिस्टेंस पे मिलेगा। दिस इज a/2 डिस्टेंस एंड दिस इज a/2 डिस्टेंस और तो ये कंबाइंड डिस्टेंस है, दिस इज a हो जाएगा और ऑलरेडी हमने ए पॉइंट पर ए डिस्टेंस पर हमने सेपरेट किया हुआ है। दैट मींस इनके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक दूसरे में कोइंसाइड होंगे, मतलब इनका पॉइंट जो इन्फ्लेक्शन होगा वो सेम पॉइंट होगा। इसलिए हमें ये जो अरेंजमेंट है इसे हमने ए डिस्टेंस पर रखा हुआ। तो इससे बेसिकली क्या होगा, तो यदि हम इन दोनों का रिजल्टेंट कर्व देखेंगे, बेसिकली जो कर्व है ये इंडिविजुअल C1 कॉइल का है, ये C2 कॉइल का है। सपोज C1 कॉइल का है, दिस इज C2 कॉइल का है। तो जो रिजल्टेंट इनका जो वेरिएशन आएगा दिस इज लुक लाइक एज एंड इस पॉइंट पर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट एंड अगेन डिक्रीज होगा। तो दिस अपर कर्व है बेसिकली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू बोथ कॉइल। तो इस कर्व में ये जो रीजन है, इस रीजन पर जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है वो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। दैट मींस यहां पर जो रेट ऑफ चेंज है वो दिस इज 0। दिस रेट ऑफ चेंज क्या है, x के रिस्पेक्ट में। तो दैट मींस इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है रिजल्टेंट जो b मिल रहा है हमें, ये बेसिकली b1 प्लस b2 है। एक के कारण b1 है, दूसरे कारण b2 है, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिस b1 प्लस b2 ये बेसिकली कांस्टेंट फॉर एक पर्टिकुलर रीजन तक। अदरवाइज अगर सिंगल कॉइल को देखें तो प्रत्येक कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, बट इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो ये बेनिफिट है इन दो कॉइल को इस रीजन में अरेंज करने का। अब ये बेसिकली हो कैसा रहा है कि हम इस पॉइंट से इधर को मूव करें तो इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, बट हम इस पॉइंट से इधर को मूव कर रहे हैं तो इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये डिक्रीमेंट है वो ये जो इंक्रीमेंट होगा वो इसको कंपनसेट करेगा, लेकिन किस लिमिट तक कंपनसेट करेगा, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ चेंज, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट दोनों का सेम है। तो जिस पॉइंट जो रीजन इन दोनों का अप्रोक्सीमेट लीनियर है, दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम है, तो जिस रेट से डिक्रीज होगा उस रेट से इंक्रीज होगा। तो दैट मींस आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि आपको ये मिलती है तो सेकंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की आपकी सेम वैल्यू मिलेगी।
इस पॉइंट पर इसका जो डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इसी पॉइंट पर दूसरी कॉइल के कारण जो रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेम इस पॉइंट पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जो कॉइल है इनको इस प्रकार प्लेस कर रहे हैं, इनका जो कांस्टेंट रीजन है, जो लीनियर रीजन है जहां पर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, इन दो कांस्टेंट रीजन पर हमें मैग्नेटिक जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली हमें कांस्टेंट मिलता है। तो कांस्टेंट उसकी यदि वैल्यू भी निकालें तो देन B इज इक्वल टू B1 मतलब फर्स्ट के कारण, तो फर्स्ट के कारण क्या होगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, और सेकेंड के कारण भी यही वैल्यूज आएंगे क्योंकि दोनों का सेम करंट है, सेम रेडियस है और हम सेम डिस्टेंस पर चेक कर रहे हैं x, तो दिस इज इक्वल टू 2 और x कितना है 2 म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई 2, और x किस पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, दिस इज a/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 2 से 2 कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन a क्यूब इंटू 5/4 की पावर 3/2, and this is equal to mu naught I upon 8√125 into A. This is the value of magnetic field at this constant region. जिस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 8 म्यू नॉट I अपॉन √125 into A। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग रेंज तक हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा यूजिंग टू आइडेंटिकल कॉइल आर प्लेस इन टू आइडेंटिकल कॉइल को हम एक डिस्टेंस पर जो उनके रेडियस के इक्विवेलेंट है और उनको हम कोएक्सियल अरेंजमेंट में पुट अप करते हैं, तो उनके बीच में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो बेसिकली स्पेस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। स्टडी मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि हम स्टडी करंट यूज कर रहे हैं, जनरली हम उसमें डीसी करंट यूज करते हैं, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट में टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है सिंगल कॉइल के लिए, और वो स्पेस के टर्म्स में भी, स्पेस के रिस्पेक्ट में भी एक लॉन्ग रेंज तक आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था हेल्महोल्ट्ज कॉइल का, और यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के केस में। और जो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल है इसका जनरली हम यूज करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए। जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यदि हमें किसी रीजन पर मैग्नेटिक किसी पर्टिकुलर आपके पास सपोज मैग्नेटिक मेटेरियल्स है, तो उसमें मैग्नेटिक की इंटेंसिटी और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो जनरली हेल्महोल्ट्ज कॉइल का यूज करते हैं। तो बेसिकली हेल्महोल्ट्ज जो कॉइल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करती है और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने प्रोड्यूस करती है उस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये टॉपिक था आपका हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। नेक्स्ट टॉपिक हम मिलेंगे एक अनदर टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स के अंदर मैग्नेटोस्टैटिक्स यूनिट में। थैंक यू।